आपस में हम संबंध अच्छे रखें और अपने त्योहारों को बड़ी हंसी। तो एक हफ्ता पहले ही रमज़ान शुरू होने से पहले ही हमने अपने जो भी मेरा नगर पालिका प्रशासन है, मैंने लिखित में आदेश जारी कर रखे हैं। क्रम है नगर के कार्यक्रम में हिंदू भाई के हो, मुस्लिम भाई के हूँ, किसी के यहाँ भी अगर मेरे से कोई डिमांड होती तो मैं दिन रात उसकी सेवा में खड़ा रहता हूँ। नकुड़ में आज कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें चेयरमैन नकुड़ सर किस तरह का आज शांति समिति की बैठक हुई है? ये कोतवाल साहब ने मीटिंग बुलाई थी कि आप ये आगामी जितने भी त्यौहार हमारे हैं, चाहे होली है या जैसा रमज़ान का महीना शुरू हुआ है, तो इसको लेकर के आपसी भाईचारा जो हम हमेशा अपनाते रहे, उसी को लेकर के आज ये मीटिंग बुलाई थी, ताकि ग्रामीण अंचल से भी काफ़ी सारे प्रधान बीडीसी थे, हमारे सभी सम्मानित सभासद थे, जिम्मेदार लोग थे, हमारे जो बड़ी मस्जिद है उसके शाही इमाम थे, वो सब लोग यहाँ जिम्मेदार लोग आए। वो कोतवाल साहब का जो सरकार की एक मंशा है, सरकार की मंशा यह है कि ये उत्तर प्रदेश के अंदर आपसी भाईचारा और हर व्यक्ति अपने को सुरक्षित कैसे महसूस करे, उसी की कार्य योजना के तहत ये मीटिंग आज उत्तर प्रदेश के हर थाने में बुलाई जा रही है। और आपसी भाईचारा कायम रहे, हम सबकी जिम्मेदारी है कि आपस में हम संबंध अच्छे रखें और अपने त्योहारों को बड़ी हंसी और खुशी के साथ। चेयरमैन साहब, जिस साहब आज काफ़ी लोग यहाँ से सम्मानित लोग मौजूद थे, उसमें रमज़ान भी चल रहा है, होली का पर्व भी आ रहा है, होली को गुलाल का बड़ा प्रयोग रहता है, तो उसको लेकर किस तरीके से समझाया गया ताकि कोई आपसी सौहार्द में दिक्कतें ना होकर नगर के? देखो, मैंने भी मीटिंग में भी कहा है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों आबादी यहाँ मिक्स है। आपसी भाईचारा इस क्षेत्र में, इस जिले में बहुत अच्छा है। हम एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे के यहाँ जाते भी हैं। तो मैंने यही कहा, जितने मैंने मुस्लिम भाई अगर गलती से कहीं गुलाल किसी के ऊपर डल जाए तो उसको अन्यथा ना ले, ये त्यौहार है। इसलिए हमें भी जब मस्जिद के सामने जाएं, अगर नमाज चल रही तो उसका ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है, कोई भी ध्वनि प्रदूषण ना हो ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। तो उन चीज़ों का हम दोनों ही पक्ष आपस में ध्यान रखेंगे और जैसा हमेशा रखते आए हैं, इस कस्बे में, इस क्षेत्र में हमेशा आपसी भाईचारा बहुत अच्छा है, हालांकि पूरे जनपद में ही अच्छा है। और सरकार, आपको पता ही है, सरकार की तो बहुत इसमें नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि आपसी भाईचारा तोड़ने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उसी के तहत कोतवाल साहब ने पहले ही सबको बुला करके समझा दिया, जिम्मेदार लोगों को बुलाया, गांव के प्रधान थे, बीडीसी थे, हमारे सभी सम्मानित सभासद थे, शिव मैं था, और इसलिए समझा कि अपनी चीज़ें संभाल कर रखें ताकि पुलिस तक कोई मैटर ना आए। और आज तक ऐसा इस नकुड़ में, नगर में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर ईद भी है तो हम सब लोग इकट्ठे होकर मनाते हैं। मैं स्वयं भी ईदगाह पे जाता हूँ, आपको पता है, और होली के त्यौहार पे भी हम सब लोग इकट्ठे बैठे रहते हैं। तो आपसी भाईचारा है, इसमें कोई शक नहीं है। सर, जिस तरीके से रमज़ान चल रहा है और त्यौहार है, तो इस तरीके से जो साफ सफाई को लेकर या फिर लाइट को लेकर किस तरह के दिशा निर्देश आपके द्वारा क्या कार्य? ये तो एक हफ्ता पहले ही रमज़ान शुरू होने से पहले ही हमने अपने जो भी मेरा नगर पालिका प्रशासन है, मैंने लिखित में आदेश जारी कर रखे हैं कि कहीं भी अगर लाइट लगनी है, मस्जिद के पास लगनी है, कब्रिस्तान के पास लगनी है, उसको सुचारू रूप से, और सफाई की व्यवस्था तो मेरे यहाँ मंडल में स्टेम नगर पालिका नकुड़ टॉप पे है। आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि मेरी नगर पालिका नकुड़ मंडल में टॉप पे है सफाई वाले मामले में। और सारे जो अन्यथा कहीं भी पानी की जरूरत भी है, टैंक भी हमारे पास, मतलब पूरा चाक चौबंद, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, होली का त्यौहार हो, दोनों को अच्छी तरीके से सुरक्षा मुहैया कराना और उसकी समस्या का समाधान करना और वहाँ पे सब चीज़ें उपलब्ध कराना मेरी परिणत जिम्मेदारी है। और मैं उस जिम्मेदारी को बेखूबी निभाऊँ, चाहे वो ईद का त्यौहार हो, चाहे होली का त्यौहार हो, अन्यथा कोई भी त्यौहार हो। और वैसे भी अगर मुझे नगर का कोई कार्यक्रम है, नगर के कार्यक्रम में हिंदू भाई के हो, मुस्लिम भाई के हूँ, किसी के यहाँ भी अगर मेरे से कोई डिमांड होती तो मैं दिन रात उसकी सेवा में खड़ा रहता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। तो हमारे साथ चेयरमैन नकुड़, जिनका कहना है त्यौहार कोई भी हो, चाहे हिंदू पक्ष का हो या मुस्लिम भाइयों का हो, मैं लगातार सेवा करता रहता हूं और किसी भी प्रकार की साफ सफाई हो या लाइट की व्यवस्था हो या आपसी सौहार्द की, प्यार की बात हो, तो उसमें लगातार कार्य इसी तरीके से होता रहेगा। इसी तरह की खबर देखते रहिए और जुड़े रहिए स्टार 1 टुडे न्यूज़ के साथ।